नमस्कार विद्यार्थियों। मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। देखिए, आज अपन बात करेंगे उत्पादन के सिद्धांतों की, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जैसे अपन ने मांग के सिद्धांत में या मांग वक्र विश्लेषण में देखा अपन ने कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। तो उसी तरह से एक फर्म या उत्पादक का उद्देश्य भी क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। सिर्फ फर्ग्यूसन ने कहा है कि उत्पादन के सिद्धांत का संबंध उस विश्लेषण से है जिसकी सहायता से उत्पादक एक निश्चित उत्पाद तकनीक के आधार पर विभिन्न आगतों का यानी साधनों का कुशलतापूर्वक इस प्रकार से संयोग करता है जिससे एक न्यूनतम लागत पर निश्चित मात्रा में उत्पादन किया जा सके। ठीक है। ये उत्पादन का सिद्धांत है। उत्पादन फलन है जो किसी भी वस्तु की उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच तकनीकी या भौतिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है। अब उत्पादन के नियम की अपन बात करें तो किसी भी वस्तु का उत्पादन यानी इनपुट्स आगतों की मात्रा पर तथा उत्पादन की तकनीक पर निर्भर करता है। यदि एक उत्पादक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना चाहता है तो वह यह परिवर्तन उत्पादन की साधनों की यानी आगतों की मात्रा में परिवर्तन करके प्राप्त कर सकता है ना। यानी उत्पादन में परिवर्तन करना चाहता है तो उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके ही कर सकता है। अब इसमें भी यदि उत्पादक केवल एक ही उत्पादन के साधन में वृद्धि या कमी करे और फिर उत्पादन में परिवर्तन करता है यानी एक साधन की मात्रा को घटा बढ़ा करके ही उत्पादन में परिवर्तन करता है तो उसके फलस्वरूप उसके उत्पादन के साधनों का अनुपात बदल जाता है। यदि एक साधन को घटाता बढ़ाता है तो फिर उत्पादन के साधनों का जो अनुपात है, मिश्रण है, वो बदल जाता है। और उत्पादन के साधनों के इस आनुपातिक संबंध को साधन के प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। यानी जब उत्पादन के एक साधन में परिवर्तन करके ही उत्पादन को घटाया बढ़ाया जाता है तो उस नियम को बोलते हैं पर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर यानी साधन के प्रतिफल का नियम। ये ध्यान रखने वाली बात है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर यानी साधन के प्रतिफल के नियम में अपन उत्पादन के एक साधन को घटा बढ़ा करके ही उत्पादन को घटाते बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस यदि उत्पादक का जो सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करता है तो उत्पादन के साधनों का जो मिश्रण स्थिर रहता है। उत्पादन के सभी साधन तो बढ़ते हैं लेकिन एक अनुपात में बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के आनुपातिक संबंध को उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एक साधन में परिवर्तन से लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और उत्पादन के सभी साधनों को एक अनुपात में परिवर्तन से पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो ये उत्पादन के नियम। वहीं देखिए, उत्पादन के जो विभिन्न नियमों को समझने से पहले अपने को दो चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक तो उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन भी दो तरह के होते हैं क्योंकि एक फर्म उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए इन साधनों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो इन साधनों में या आगतों की मात्रा में परिवर्तन अल्पकाल में भी किया जा सकता है और कुछ साधनों को सिर्फ दीर्घकाल में ही परिवर्तन करना संभव होता है। यानी कुछ साधनों को तो अल्पकाल में भी घटा बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसे साधन होते हैं जिन्हें सिर्फ दीर्घकाल में ही घटा बढ़ा सकते हैं। तो उसके आधार पर अपन साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्थिर साधन और दूसरे हैं परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधन वे साधन हैं जिनको अल्पकाल में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे है प्लांट्स है, इमारतें हैं, प्रबंधकीय सेवाएं हैं, कुशल कर्मचारियों की पूर्ति है। तो इन चीज़ों को अपन अल्पकाल में घटा बढ़ा नहीं सकते,
इन्हें सिर्फ दीर्घकाल में ही परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। फिर है परिवर्तनशील साधन। उत्पादन के परिवर्तनशील साधन वे साधन हैं जिनकी मात्रा को अल्पकाल में घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे कच्चा माल है, श्रमिक की सेवाएं हैं आदि, ये सब परिवर्तनशील साधन होते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यदि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों की अपन बात करें एक उदाहरण के द्वारा तो स्पष्ट कर सकते हैं अपन। मान लीजिए एक कोई फर्म है, रोज 1000 किताबें छाप रही है और उसे इसकी मात्रा बढ़ा करके मान लीजिए 2000 करनी है, यानी अपन एक प्रिंटिंग प्रेस का उदाहरण ले सकते हैं। तो फर्म 1000 से 2000 पुस्तकें छापने तो क्या करेगी फर्म, इसके लिए अधिक साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अल्पकाल में कुछ साधन तो ऐसे हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, इमारत है, इसको बढ़ाना संभव नहीं है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्म को क्या करेगी, सिर्फ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ा करके ही उत्पादन बढ़ा सकती है। तो इसके लिए प्रिंट नई 1000 से 2000 किताबें छापने के लिए नई मशीन तो खरीदेगा नहीं, नई इमारत बनाएगा नहीं, तो क्या करेगी फिर वो श्रमिकों की मात्रा बढ़ा देगी, या जहाँ पहले 8 घंटे ही काम करते थे श्रमिक, वो 16 घंटे कर देंगे, 2 शिफ्टों में कर देंगे, नाइट शिफ्ट में कर देंगे, ज़्यादा कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा कागज़ खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फर्म है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को ही बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा सकती है। तो इस तरह से इसमें उदाहरण में प्रिंटिंग प्रेस की मशीन और इमारत तो हुआ स्थिर साधन, और श्रम और कच्चा माल क्या हुआ, परिवर्तनशील साधन। देखिए उत्पादन के सिद्धांतों में अपन समय अवधि की बात करें तो 2 तरह की समय अवधि होती है। एक तो है अल्पकाल समय अवधि। तो अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन का कम से कम एक या कुछ साधन है जो स्थिर होते हैं और बाकी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के एक या अधिक साधन स्थिर होते हैं और बाकी परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन वह व्यक्त करता है जो निश्चित या स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में कैसे परिवर्तन होता है। और अल्पकाल में आगतों तथा उत्पादन के बीच का संबंध अपन है जो घटते बढ़ते अनुपातों के नियम यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अधीन किया जाता है, जैसा कि अपन आगे देखेंगे। और दूसरी समय अवधि होती है उत्पादन के संदर्भ में दीर्घकाल। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई साधन स्थिर नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल लंबे समय अवधि होती है। उसमें यदि दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ाना है फर्म को तो नई मशीन लगा सकती है, नई फैक्ट्री स्थापित कर सकती है, तमाम साधनों को है जो वो खरीद सकती है या बढ़ा सकती है। इसलिए दीर्घकाल है जो लंबी समय अवधि होती है। ठीक है। यदि अपन उत्पादन के नियमों की बात करें तो 2 तरह के उत्पादन के नियम है इकोनॉमिक्स में। एक तो रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के प्रतिफल, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है रिटर्न टू फैक्टर, ये एक अल्पकालीन नियम है और अपने को पता है अल्पकाल में सिर्फ एक परिवर्तनशील साधन होता है, बाकी सभी साधन हैं जो स्थिर होते हैं। तो और ये सामान्य रूप से अल्पकालीन विश्लेषण है। और इस साधन के प्रतिफल में अपन मुख्यतः परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देखते हैं। और दूसरा उत्पादन का नियम है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो पैमाने के प्रतिफल है क्या है, एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। इस पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि अपने को पता है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई स्थिर साधन नहीं होता। इस तरह से ये 2 मुख्य नियम है।